अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त मेरी तरह अल्लाह की तरफ से ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि ये कैनवस कैसे इनर वुड पे स्टिच किया जाता है। हमारे अदनान भाई मास्टर इस काम के, वो आपको वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करेंगे कि इसको आप कैसे स्टिच करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये है इनर, ये कैनवस प्रिंट हुआ है। उसके बाद ये इनर वुड रेडी हुआ है, फ्रेम इसका स्ट्रक्चर रेडी हुआ है और स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद इसको स्ट्रेच किया गया है। इसके बाद ये इसके ऊपर आउटर फ्रेम लगेगा, फ्रेम होने के बाद ये हैंगिंग वगैरह लगेगी, हैंगिंग के बाद ये डिलीवर होगा हमारे क्लाइंट के पास। ठीक है, और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे अदनान भाई हैं जो कि फ्राम मुल्तान से हैं। इस वक्त मेरे पास दुबई में एज आ फ्रेमिंग मास्टर, स्टिचिंग, एवरीथिंग, वुडिंग मास्टर, बहुत कुछ मास्टर जानते हैं। इनके हम अक्सर आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे ताकि इनका नॉलेज आप तक पहुंचे। और इसमें हम कुछ आपको बोनस टिप्स देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दें। और इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको फ्रेमिंग, स्टिचिंग, कैनवस, प्रिंट कैसे होता है, स्टिचिंग के लिए हमने फाइल को कैसे प्रिपेयर करना है वो कंप्यूटर में बताया जाएगा, फ्रेम कैसे बनते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो स्क्रीन पे ले रहे हैं, ये वाला अडोब फोटोशॉप में रेडी किया गया है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। ऑलरेडी कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। तो चलें अभी प्रोडक्शन एरिया में चलते हैं, आए मेरे साथ। ये प्रिंटिंग एरिया है, कैनन का प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, कैनन प्रो 6000S। ये है जनाब मिस्टर अदनान, ये देख रहे हैं, ये मार्किंग किया हुआ है। अगर आपको ये कैनवस कैसे रेडी करते हैं फ्रेम के लिए, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर रहे हैं। मौसम भी आज क्या बताना चाहेंगे आप अपने कीमती अल्फाज निकालें ना मुँह से। मौसम भाई, बात ये है, हमारे व्यूवर्स को आपने अच्छे अच्छे टिप्स देने हैं। आपके सामने है, हम एल शेप फ्रेम बनाते हैं, उसकी थिकनेस, मोटाई, चौड़ाई सब कुछ ज़्यादा रहता है क्योंकि ये ऑर्डर जो हमारे पास आया है इस क्लाइंट का है और उसको चाहिए था पतला फ्रेम। बिल्कुल ठीक है, अभी आप इसकी मोटाई भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल दिस। ठीक है, और आम रूटीन में कितनी होती है? हम 2.5 2.5। और ये आपने कितनी की है इसकी? 1.8 थिकनेस। ओके, और उसकी डिमांड भी तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये डिज़ाइन किया हुआ है आपका, ओके आपके लिए बहुत हेल्प हो जाती है हमें। ओके, लाइंस को फॉलो कर रहे हैं लाइन ताकि आपको टेंशन ना एडजस्टमेंट करने में टेंशन ना पड़े। ये हमने डाली पिन। ओके। अभी हम इसका जो है ना, जो फोल्ड करने का तरीका है ना, ओके वो अभी आपको आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि पहले हम फोल्ड करते हैं दूसरी तरीके। ओके अभी इस फ्रेम में उस फ्रेम में बहुत फर्क है। ओके, ये आप कटिंग कर देंगे इतना? कटिंग हो गया, श्योर, ये हो गया, राइट, ये भी हो गया। ओके। अभी चलते हैं दूसरी साइड। इसका क्या फायदा है? इसका इससे सलवट वगैरह जो सेंटर में आती है वो निकाल दें? ये है खींचने के काम आता है। ओके इससे ये हेल्प हो जाती है ना, हमारे हाथ पे चोट लग सकती है ओके और हमारे हाथ भी दुखते हैं क्योंकि ये चीज़ लाइनिंग है, आपको भी पता है कि ये हार्ड भी रहता है ओके ओके, और ये टाइट करने में बहुत मदद करता है। सही। अभी आप देखेंगे आपके अगर ये नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं? हाथ से वो ऐसा टाइट नहीं हो सकता। ओह राइट, ये हाँ, अच्छा, पहले सेंटर लगाएंगे। पहले सेंटर लगाएंगे, सेंटर के बाद फिर एक हिस्सा हमने लेके जाना है। सही ये सही। सेंटर में से अभी ये सलवट दिख रही हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। ओके, साइड का जब करेंगे तो साइड का जब करेंगे। श्योर।
पहले हम काटेंगे जो एक्स्ट्रा है हमारे पास वो ओके, एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग, काटेंगे, श्योर। फिर हम उसी तरफ आ जाएंगे। ओके, ये क्या टेक्निक है? इससे ये है कि जो यहाँ पे कैनवस इकट्ठा हो जाता है ना, अच्छा, वो नहीं होगा, ओके, वो भी नहीं होगा, जिसकी वजह से हमने साइज के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अभी ये सेंटर से करेंगे तो ये सलवट वगैरह निकल गई। चली जाएगी, ये भी चली जाएंगी हैं। अभी ये जो फोल्ड करने का तरीका है ना, लेकिन आप शेयर कर रहे हैं। ये जो है ना, अभी ये चेक करें, ऑलराइट, बिल्कुल क्योंकि इक्वल। यहाँ पे कोई जंप शंप नहीं है, सही बिल्कुल इक्वल आ गया। हमारे फ्रेम में भी इजीली बैठ सकता है, फ्रेम में भी फर्क नहीं आ सकता। अच्छा, नीचे को अंदर को फोल्ड कर दिया, देन पिन। हाँ जी, जबरदस्त, अमेजिंग यार। फिर एक्स्ट्रा काट देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर देंगे। अभी फाइनल साइड, सही। अभी वो सलवट वगैरह जितने भी इसमें सलवट थे वो निकल जा रहे हैं। वो सारे निकल, कंप्रेसर भी चल पड़ा हमारा, ओके, हमारा साथ ही है। बिल्कुल। कंप्रेसर से तो ये चल रहा है ना आपका स्टेपलर। और इसके लिए हमें पूरी टेबल खाली करके रखनी पड़ती है। अच्छा, उसकी रीज़न? उसकी रीज़न ये है कि एक तो काम करते टाइम जो भी काम करें इस बारी नहीं होती। वो टेंशन नहीं होती, कुछ लग जाए, डैमेज होने का खतरा, ओह, सेफ स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। चीज ना करें। अच्छा, वो टेप टेप क्यों लगाते हैं? इसको मास्किंग टेप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग टेप। फ्रेमिंग टेप, ओके, फ्रेम के पीछे लगती है। ज़बरदस्त। ये आ गई हमारी टेप। इससे तो जो हमने कटिंग की है वो भी छुप जाएगा, जो ओके। पिने वगैरह मारी हैं वो ये भी पिन्ने वगैरह छुपाने के लिए, और जो ये एजेस वगैरह ये है ना, ये ना निकले हैं। ये ना निकले। ज़बरदस्त, और खूबसूरती भी है। ज़बरदस्त। देखो, खूबसूरती के मामले में तो आप मास्टर है ना, आप खूबसूरत पसंद लोग हैं। अच्छा, अभी इसकी बैक साइड हमें दिखा दें और दिखाइएगा, कोई सलवट वगैरह तो नहीं है? और ये आ गई हमारी फ्रंट साइड, ओह ज़बरदस्त। जो कि इसका साइड व्यू मुझे देने दें, कोई इसमें सलवट तो नहीं है? अगर एक टिप्स दे दें, बोनस टिप्स, कि इसके अंदर कुछ सलवट आ जाए जिसको हम वट कहते हैं पंजाबी में, तो वो कैसे दूर करते हैं? मौसम भाई उसका भी तरीकाकार है। ज़बरदस्त, यही तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं। उसका तरीकाकार ये है कि एक पानी की बोतल लें, ओके। शावर भर, जिसको जो इसके अंदर शावर लगा हुआ होता है, ओह, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, हम्म। ठीक है। आप उसको जहाँ पे है आप मार सकते हैं, अच्छा, पानी लगा दें। पानी लगा के, ठीक है। हाँ। उसके बाद एक तो इसकी सिलवट खत्म हो जाएगी, हाँ। और ये थोड़ा ढीला भी है, ओह, ढीला भी होगा, जैसे कहते हैं भाई थोड़ा लूज है, हाँ हाँ, वो भी टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएगा। ज़बरदस्त, थैंक यू ना भाई, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया।
अब ये कितने फ्रेम का ऑर्डर है आपके पास? ये है जी 70 फ्रेम। 70। तो अभी ये इनर फ्रेम रेडी हुआ, आउटर फ्रेम आउटर फ्रेम अभी रेडी होना है। रेडी होना है। चले उसकी वीडियो हम अलग से डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।